Assalamualaikum, welcome to Body Weight Movement. I am Abdul Rauf and this is the fifth part of the new series named as How to Start Calisthenics. इस वीडियो में मैं लेग्स ट्रेनिंग पर बात करने वाला हूँ। कैलिस्थेनिक्स में लेग ट्रेनिंग यूजुअली नेगलेक्ट कर दी जाती है क्योंकि इससे बहुत सी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज हार्ड हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हैवी लेग्स आपकी कैलिस्थेनिक स्किल्स को डिफ़िकल्ट बना देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें लेग्स को ट्रेन नहीं करना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लेग्स को एटलीस्ट 1 टाइम पर वीक जरूर ट्रेन करें। आप लेग्स को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कैलिस्थेनिक्स में आप अपनी लेग्स को एक टाइम तक ही इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि लेग मसल्स बहुत ज्यादा बिगर मसल्स होते हैं। हमारा बॉडी वेट इतनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता कि हमारी लेग्स को चैलेंज कर सके। कैलिस्थेनिक्स लेग ट्रेनिंग में पिस्टल स्क्वाट और उसकी कुछ वेरिएशन ही हार्डेस्ट स्किल्स होती हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए कैलिस्थेनिक लेग ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लेग्स को जरूर ट्रेन करें, क्योंकि बहुत सी अपर बॉडी मूव्स में भी स्ट्रॉन्ग लेग्स होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप एल सिट परफॉर्म कर रहे हो तो आपके क्वाड्रिसेप्स का इतना स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है कि वो नीज को एक्सटेंड कर सकें। और इस तरह बहुत सी दूसरी स्किल में भी नी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी मूवमेंट्स हैं। इसके अलावा लेग ट्रेनिंग आपकी लोअर बॉडी मोबिलिटी पर वर्क करेगी, जो कि बहुत सी कैलिस्थेनिक स्किल्स में आपको हेल्प करेंगी। और इसके अलावा आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और आपकी बहुत सी फंक्शनल मूवमेंट्स भी इंप्रूव होंगी, जैसे कि रनिंग, जंपिंग एटसेट्रा। आल्सो सम स्टडीज शो दैट द लेग ट्रेनिंग कैन इंक्रीज द सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन मसल एंड स्ट्रेंथ। अब मैं आपको कुछ बेसिक लेग एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो कि आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और ज्वाइंट्स को मोबिलाइज करेंगी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज स्क्वाट। स्क्वाट इज द किंग ऑफ लोअर बॉडी एक्सरसाइजेज। It trains almost every muscle of your lower body, including quadriceps, glutes, hamstrings and calves. It mobilizes your hips, knees and ankles. No matter कि आपके लेग ट्रेनिंग में गोल्स क्या हैं, ये एक्सरसाइज हर लेग ट्रेनिंग में यूज होगी। स्क्वाट एक बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और आप इसे बहुत ईजिली सीख भी सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी लोअर बैक हमेशा स्ट्रेट रहे। इसकी बहुत सी वेरिएशंस आप यूज कर सकते हैं। आप आर्चर स्क्वाट्स परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपकी मोबिलिटी इंप्रूव करेगा। इसके अलावा आप स्प्लिट स्क्वाट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्क्वाट नॉर्मल स्क्वाट से थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपकी एक लेग ज्यादा वर्क कर रही है। इसके अलावा आप स्टेप अप्स परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 फीट हायर ऑब्जेक्ट पर होगा और आप अपने क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ के साथ अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। इसमें आप जितनी हायर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ये एक्सरसाइज उतनी ही हार्ड होगी। इस एक्सरसाइज में आपको इस बात का ध्यान रखना है आपकी लेग जो हाइट पर है वो ही पुश करे और आप अपनी दूसरी लेग के साथ मोमेंटम यूज ना करें। एक और एक्सरसाइज जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो है लंजेस। लंज स्क्वाट की वेरिएशन तो नहीं है, लेकिन इसमें सेम मसल ही यूज होते हैं जो कि स्क्वाट में यूज होते हैं। इसके अलावा आप स्क्वाट पर फर्दर इंस्ट्रक्शन के लिए मेरी वीडियो स्क्वाट ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ओके, द लास्ट वेरिएशन ऑफ स्क्वाट इन दिस वीडियो इज पिस्टल स्क्वाट। पिस्टल स्क्वाट एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है। पिस्टल स्क्वाट की हार्डर वेरिएशन है। इसमें आप अपना होल बॉडी वेट एक लेग से पुश करते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हार्ड है। पिस्टल स्क्वाट पर मेरा एक ट्यूटोरियल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिहाजा इस पर ज्यादा बात ना करते हुए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बात करते हैं, जो कि है ग्लूट ब्रिजेस। इस एक्सरसाइज पर मैंने कोर एक्सरसाइज वाली वीडियो में भी बात की थी। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इससे आपके ग्लूट्स में स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, जो कि आपको बहुत सी एक्सरसाइजेज में स्ट्रेट बॉडी लाइन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जैसे कि हैंड स्टैंड्स और पुशअप्स वगैरह। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको अपनी बैक को आर्च नहीं करना और अपने पेल्विस को पोस्टीरियरली रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज में कुछ स्ट्रेंथ बिल्ड करने के बाद आप सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के आप रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं या आइसोमेट्रिक होल्ड कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेंथन करने के लिए आप नॉर्डिक कर्ल्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एडवांस एक्सरसाइज है, इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज रिकमेंड नहीं करूंगा। हैमस्ट्रिंग्स आपके नी फ्लेक्सर के अलावा हिप एक्सटेंसर्स भी हैं, तो ये मसल्स स्क्वाट और लंजेस में भी ट्रेन होते जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इनको डायरेक्टली ट्रेन भी करें। हैमस्ट्रिंग्स के लिए आप एलिवेटेड ग्लूट ब्रिजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्चुअली में टोटल हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको ट्राई करना है कि आप अपनी हैमस्ट्रिंग्स के जरिए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल करें। इस एक्सरसाइज के कुछ रेप्स परफॉर्म करने के बाद आपको फील होगा कि आपके हैमस्ट्रिंग्स वर्क कर रहे हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज काफ रेजेस। ये एक्सरसाइज काफ स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको स्लो इसेंट्रिक परफॉर्म करना है और बॉटम पोजीशन में आपको 1 सेकंड पॉज करना है और फिर फास्ट कंसेंट्रिक परफॉर्म करके 1 सेकंड पॉज करना है। इस एक्सरसाइज के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी हाइट वाली चीज से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें, क्योंकि इससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा और ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट भी होगी और इससे आपकी एंकल मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी। इस एक्सरसाइज को आपको हायर रेप्स के लिए परफॉर्म करना है। इस
एक्सरसाइज में स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप सिंगल लेग काफ रेजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दीज वर सम बेसिक एक्सरसाइजेज दैट यू कैन परफॉर्म। इसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन बेसिक एक्सरसाइजेज को ही परफॉर्म करें। आप अपनी लेग्स को डिफरेंट वेज के साथ ट्रेन कर सकते हैं। आप अपनी लेग्स को मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें आप हैवी वेट लिफ्ट करेंगे, जैसे कि वेटेड स्क्वाड और कुछ दूसरी एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये मेथड पसंद है तो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपके रेप्स 3 to 8 होने चाहिए। इसके अलावा आप मसल साइज के लिए भी लेग्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसमें भी आप हैवी वेट्स लिफ्ट करेंगे, यानी कि आप अपनी एक्सरसाइजेज को ओवर द टाइम ओवरलोड करेंगे। लेकिन मसल बिल्डिंग के लिए यूजुअली 8 to 12 रेप रेंज रिकमेंड की जाती है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भी मसल बिल्डिंग होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। एक मेथड ये भी है कि आप अपनी लेग्स को एक्सक्लूसिवली ट्रेन करें, यानी कि प्लायोमेट्रिकली। इन एक्सरसाइजेज में यूजुअली जंपिंग, रनिंग वगैरह होती हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल जंप्स, वर्टिकल जंप्स वगैरह। इसमें आप ब्रॉड जंप्स और बॉक्स जंप्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए भी अपनी लेग्स को ट्रेन कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कम होगी लेकिन रेप्स बहुत ज्यादा होंगे। आप अपने गोल्स के मुताबिक इन मेथड में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप तीनों मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप एक मेथड यूज करें और फिर दूसरा, और फिर कुछ टाइम के बाद आप तीसरा मेथड यूज करें। अब ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी लेग्स को ट्रेन करते हैं। मैं खुद लेग ट्रेनिंग स्ट्रेंथ के लिए परफॉर्म करता हूं, लेकिन अब मैंने अपने गोल्स के मुताबिक लेग्स को एक्सक्लूसिवली ट्रेन करना शुरू कर दिया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। For more videos of this series, subscribe to the channel and hit the bell icon. If you have any question about the video, leave the comment. See you soon. Allah Hafiz.